हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी मोलरता से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स जो है ऑलरेडी सीख रखे हैं, तो आपका ये न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं करा ही देता हूँ। तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा मोलरता का। इससे आगे जो हमारा अगले सांद्रताएँ हैं उनको हम लोग फिर सीखेंगे। तो चलते हम लोग जल्दी से इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है बेंजीन के एक विलेन में I2 घुली है। विलेन में I2 का जो है मोल प्रभाज आपको दिया गया है 0.25 है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए गए हैं, या फिर दो विलेन बोल सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बेंजीन दिया गया है, दूसरा आयोडीन दिया गया है। तो यहाँ पर बेंजीन और आयोडीन के लिए हमको यहाँ पर इनको लेकर के चलना है और इससे मोलरता फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिक पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस तरह मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसी तरह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय पदार्थ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आयोडीन है उसकी मात्रा कितनी है 0.25 है, यानी हम लोग मान सकते हैं कि जो अगला विलायक होगा, यानी जो भी विलायक होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। इट मीन्स यहाँ पर 0.75 जो मात्रा होगी वो होगी आपकी विलायक की। तो यहाँ पर जो बेंजीन है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, विलेय मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं विलेय, जो कि हमारा क्या है I2 का मोल प्रभाज जो भी दिया गया है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग कैपिटल X से प्रेजेंट करते हैं, और जो भी जिसके लिए भी होता है उसका हम लोग यहाँ पर सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। तो I2 के लिए है तो ये I2 का मोल प्रभाज हो जाएगा 0.25। अगर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है बेंजीन का मोल प्रभाज, तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने सीख रखा है कि जो मोल प्रभाज होता है, या फिर आपने क्लास 11th में सीखा होगा कि जो मोल प्रभाज होता है, अगर हमको एक का मोल प्रभाज पता है तो दूसरे का कैलकुलेट करने के लिए मोल प्रभाज हम लोग क्या कर सकते हैं, वन माइनस जो जिसका भी मोल प्रभाज पता है उसको हम लोग 1 से माइनस कर सकते हैं, और तो दूसरे का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आयोडीन जो है उसका हम लोग मोल प्रभाज पता है, तो हमको बेंजीन का मोल प्रभाज पता करने के लिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेंजीन का मोल प्रभाज। बेंजीन के मोल प्रभाज को हम लोग कैपिटल X और यहाँ पर C6H6 से प्रेजेंट करेंगे, जो कि बेंजीन का सूत्र होता है। तो ये हमको लोग कर सकते हैं 1 माइनस, और ये क्या कर सकते हैं X ऑफ I2, यानी आयोडीन के मोल प्रभाज को हम लोग 1 से माइनस कर देंगे तो बेंजीन का मोल प्रभाज पता चल जाएगा, यानी 1 माइनस 0.25। इट मीन्स यहाँ पर निकल के आएगा 0.75 जो हो जाएगा वो बेंजीन का मोल प्रभाज आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों की मोल प्रभाज कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ से मान सकते हैं कि जो आपकी ज़्यादा मात्रा है वो क्या है, विलायक है, और जिसकी भी कम मात्रा है वो क्या है, हमारा यहाँ पर विलेय है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो भी विलेय है उसको हम लोग क्या लेते हैं, विलेय पदार्थ को हम लोग ऊपर में शिफ्ट करते हैं, और जो भी विलायक होता है उसका द्रव्यमान हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, हमको कैलकुलेट करना होगा द्रव्यमान, वो भी किसका कैलकुलेट करना होगा, बेंजीन का। तो बेंजीन का द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो मोल दिए गए हैं, मोल प्रभाज दिए गए हैं, यहाँ पर मोल प्रभाज दिया गया है, बेसिकली ये मोल्स दिए गए हैं। तो मोल बराबर होता है तो इसको बोल सकते हैं अणुभार, और बटे में क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मोल बराबर में होता है ये भार अपान में अणुभार होता है, अणुभार। तो यहाँ पर हमको भार, जिसको हम लोग द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान बटे में अणुभार मोल बराबर में होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमको क्या पता है, हमको पता है यहाँ पर मोल पता है हमको, और हम लोग अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो हमारा यहाँ पर द्रव्यमान का जो भी फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान इज इक्वल टू में मोल इंटू में अणुभार हो जाएगा,
मोल इंटू में अणुभार, तो यहाँ पर मोल कितने दिए गए हैं 0.751। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेंजीन के लिए, जो कि क्या है हमारा विलायक है। इंटू में अणुभार कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो 12, इंटू में 6 से गुणा करेंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू में 12 छंग 72 प्लस 6, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो इसको 0.75 इंटू में 78 हो जाएगा। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58.8, और इसको हम लोग द्रव्यमान को ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा विलायक पदार्थ का। तो हम जानते हैं कि अब जो मोललता का फार्मूला होता है वो होता है मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में कैपिटल W। और यहाँ पर अगर ये ग्राम में गिवन है तो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो ये वैल्यू है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, इसको हम लोग क्या प्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल n, जो कि होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, जो कि क्या प्रेजेंट करता है मोलों की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं जो भी विलेय है उसको, जो कि आयोडीन है जिसका मोल प्रभाव दिया गया है 0.25, इट मीन्स यही इसके मोल हो जाएंगे आयोडीन के। तो यहाँ पर आयोडीन के मोलों की संख्या क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं n रख सकते हैं। तो n अपॉन में स्मॉल w कैपिटल W इंटू ये हो जाएगा ग्राम में, और इंटू में क्या रहेगा 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मोलों की संख्या ये n के इक्वल आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, जो कि हो जाएगी 0.25 अपॉन में कैपिटल W की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है 58.8, इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो ये दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना बढ़ा सकते हैं 2 0, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर में 1 0 बढ़ा सकते हैं, 1 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर में कितना हो जाएगा 25 इंटू में 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 588। तो ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और अपॉन में कितना हो जाएगा 588। तो हम इधर इसको भाग दे रहे हैं, तो ये 2500 को हम लोग भाग दे रहे हैं कितने से 588 से। तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं 5 चक्कू 20, और एक अप्रॉक्स 600 के इक्वल जाएगा, तो 6 पंचे 6 चौक 24, 2400 के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 के अकॉर्डिंग जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2 हासिल चले 3, 8 चौक 32, 3 35 का 5 हासिल चले 3, 5 चक्कू 20, 3 23, ये हो जाएगा 2352 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 1, यानी 14 8 हो जाएगा। दशमलव लगा दिया हम लोगों ने, वैल्यू कम है यहाँ पर, और 0 बढ़ा दिया। तो इसको कर सकते हैं 5 दूनी 10, 2 बार में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 का 6 हासिल चला 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हासिल चला 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दशमलव लगा है 0 बढ़ा दिया। अब हम लोग इसको कर सकते हैं 7 बार में। तो 7 5 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4.27 और ये 3 बार में और जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4.273, जो कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आपकी क्या होगी, मोललता हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका यही 58.8 आ रहा है या फिर आपका आएगा यहाँ पर 58.5। इतना आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसी वैल्यू की वजह से हमारा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वरना आपका आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। फिलहाल के जो स्टेप रहेंगे इसके सॉल्व करने के वो यही रहेंगे मेरे लिए। तो मैंने स्टेप्स आपको इजीली बता दिया है, बस आप यहाँ पर कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।